बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम बात करेंगे सहूलत कार्ड के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, सहूलत कार्ड का मकसद था पाकिस्तान के बुज़ुर्ग पेंशनर्स को सहूलत और रिलीफ फराहम करना। लेकिन अब सूरत हाल कुछ बदल गई है, क्योंकि ये कार्ड बेसिकली बनाया गया था यूटिलिटी स्टोर्स पर। लेकिन हुकूमत ने अभी रिसेंटली तमाम यूटिलिटी स्टोर्स, जैसे कि आप जानते हैं, बंद कर दिए हैं। तो सवाल अब ये उठता है, अब इस कार्ड की क्या अहमियत रह गई है? क्या ये कार्ड फिर भी फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखिए। EOBI सहूलत कार्ड एक ऐसी स्कीम थी जिसके ज़रिए तमाम रजिस्टर्ड पेंशनर्स को EOBI इंश्योर्ड मुलाजमीन को यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए हुर्दोनोश सस्ते दामों फराहम की जाती थी। बेसिकली ये कार्ड एक डिस्काउंट कार्ड के तौर पर इस्तेमाल होता था और ये हुकूमत की कुछ फलाही स्कीमों में से एक स्कीम थी बुज़ुर्ग शहरियों के लिए। लेकिन रिसेंटली, जैसे आप लोग जानते हैं, हुकूमत ने तमाम मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए हैं और ये फ़ैसला इंतज़ामी अखराजात कम करने और पब्लिक सेक्टर्स रिफॉर्म्स के तहत किया गया है। अब जबकि यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो चुके हैं, तो सवाल पैदा ये होता है कि EOBI सहूलत कार्ड का फ़ायदा क्या है? फिर ये कार्ड लेने का फ़ायदा क्या है? तो बेसिकली नाजरीन, अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इस कार्ड को हासिल करने के अभी भी कई फ़ायदे हैं। अगरचे यूटिलिटी स्टोर्स फ़िलहाल बंद हैं, लेकिन ये कार्ड एक डिजिटल शनाख्ती निज़ाम के तौर पर EOBI पेंशनर्स के लिए कई दूसरे कामों में इस्तेमाल हो सकता है अगर हुकूमत चाहे तो। सबसे पहले डायरेक्ट बैंक डिस्काउंट्स। अगर हुकूमत चाहे तो मुस्तकबिल में बैंकों या मखसूस स्टोर्स के साथ शराकत करके सहूलत कार्ड के ज़रिए बुज़ुर्ग शहरियों को रियायत दे सकती है। इसके अलावा हेल्थ केयर डिस्काउंट्स भी हुकूमत इस कार्ड के ज़रिए दे सकती है। मुमकिन है कि EOBI कार्ड सहूलत कार्ड के ज़रिए हुकूमत आने वाले मुस्तकबिल में हस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स या लेबॉर्ट्रीज़ में पेंशनर्स को ख़ास रियायत दे दे। इसके अलावा रियायती स्कीम के अलावा ये कार्ड एक डिजिटल शनाख्त भी है। ये कार्ड पेंशनर्स की शनाख्त, पेंशन की तस्दीक और बैंक अकाउंट लिंक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और मुस्तकबिल की सब्सिडी स्कीम में हुकूमत दोबारा किसी नए फलाही स्कीम के तहत इस कार्ड को रीएक्टिवेट कर सकती है ताकि बुज़ुर्ग शहरियों को रियायत दी जा सके। हुकूमत इसके बारे में सोच रही है। तो अब देखते हैं कि इस कार्ड को, सहूलत कार्ड को हासिल करने का तरीका क्या है। अगर अभी तक EOBI में आप रजिस्टर्ड नहीं हैं या सहूलत कार्ड हासिल नहीं किया, तो मैं आपको जो तरीका बताने लगा हूँ एज बीइंग एन एडवोकेट, आप उसे अडॉप्ट करें। सबसे पहले आपने ऑनलाइन, मैं आपको तरीका बताता हूँ। EOBI की वेबसाइट है www.eobi.gov.pk। उस पर आप जाएं, उस पे इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन का लिंक आएगा, उसको क्लिक करें। उस पे जाकर अपना CNIC नंबर एंटर करें। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो सहूलत कार्ड का फॉर्म भरें और मतलूबा दस्तावेज़ अपलोड कर दें। फॉर्म जमा कराएं और रेफरेंस नंबर आपको आएगा आपके मोबाइल में, रजिस्टर्ड मोबाइल में, वो आपने सेव कर लेना है। इसके अलावा ऑफलाइन तरीका भी है। अगर आप बुज़ुर्ग शहरियों के पास इंटरनेट नहीं है तो आप अपने किसी करीबी EOBI रीजनल ऑफिस में जा सकते हैं। वहाँ वो आपको सहूलत कार्ड का फॉर्म देंगे। फॉर्म को भरें, CNIC की कॉपी लगाएं, पेंशन की स्लिप्स लगाएं और अपना मुस्तक़ा मोबाइल नंबर फॉर्म में एंटर करें। जब सारा कुछ आप कर लेंगे तो वो डिपार्टमेंट का बंदा जो है आपको एक इनवॉइस नंबर इशू कर देगा, उसको संभाल के रखें। कई पेंशनर्स का अब कहना है, ये जो अवामी राय है, मैंने अवाम से पूछा है उनकी अब क्या राय है, तो कई पेंशनर्स का कहना है कि अगरचे यूटिलिटी स्टोर्स तो बंद हो चुके हैं, मगर हुकूमत को चाहिए इस सहूलत कार्ड के ज़रिए नए रियायती स्कीमें मुतारिफ़ कराए। ये कार्ड अगर बैंकों, अस्पतालों और अशियाए हुर्दोनोश की निजी कंपनियों से मुंसलिक कर दिया जाए तो बुज़ुर्ग शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ बन सकता है। तो आखिर में मैं अपनी हुकूमत को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। आपने एक सहूलत कार्ड, बहुत अच्छी स्कीम शुरू की थी, उसको कंटिन्यू करें, उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ अटैच करें ताकि EOBI सहूलत कार्ड की जो सहूलतें हैं वो मिलती ही रहें। तो बेसिकली ये सिर्फ एक सहूलत कार्ड नहीं था, ये बुज़ुर्गों के लिए एहतराम और आसानी की अलामत थी। अगर हुकूमत इसे दोबारा फ़ाल कर दे तो लाखों बुज़ुर्गों की ज़िंदगियाँ दोबारा बदल सकती हैं और आसान हो सकती हैं।
تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے، اور حکومت کو اگر آپ نے کوئی مشورہ دینا ہے تو وہ بھی ضرور دیجئے یوٹیوب کی ویڈیو میں کمنٹس کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال کی جانب سے اللہ حافظ۔